पत्रकार चिट्ठी निकाले हैं कि आप मिलन समारोह जिला में होना बर्बाद कर दिया। टिकट पहले का आवाज आकर के टिकट मिले उसका यही ना बात करते भैया हम आग्रह करते हैं ये जितेंद्र भाई जाना नहीं है, जितेंद्र भाई जाना नहीं है, रुकिए ना, पार्टी के सिपाही है ना, पार्टी के सिपाही है ना हम लोग। जितेंद्र अच्छा तो हम लोग पार्टी के लोग हैं ना। अच्छा तो हम लोग मैं आपके साथ हूँ। अच्छा हम लोग अपना बात कर हमारे पार्टी में योगदान हम तमाम एक मिनट में पार्टी के अनुशासन के हिसाब से आपको कृपया करके जितेंद्र भाई मैं आग्रह कर रहा हूँ, हाथ जोड़ी विनती आपसे, हाथ जोड़ी विनती जितेंद्र भाई आप हमको भाई मानते हैं, आपका छोटा भाई हूँ ना, आप कृपया छोटा भाई हूँ ना, चलिए इधर आइए। मैंने पहले भी कहा कि आपका जिलाध्यक्ष है, आप लोगों ने जो मेहनत की है मैं जानता हूं, आज पार्टी औरंगाबाद मिट्टी मजबूत हुई है। हम चाहते हैं कि हमारी पार्टी अनुशासन प्रिय पार्टी है, हमारी पार्टी अनुशासन प्रिय पार्टी है। हम लोग देखिए हम लोग इस कार्यक्रम में नहीं रहेंगे और हम लोग 20 साल से खट रहे हैं। एक मिनट जब समय आया है किसी को प्रोजेक्ट विधानसभा में बोलने का तात्पर्य समझ नहीं रहे हैं। मेरा पार्टी में योगदान सुधार करते रहे वरीयता के अनुसार। जितेंद्र भाई महेंद्र भैया बैठिए, मैं कृपया करके जितेंद्र भाई मैं भी आपके साथ हूँ। अरे मैं आपके साथ हूँ, मैं आपके साथ हूँ जिलाध्यक्ष। बर्दाश्त नहीं करेंगे। चलिए हम लोग आज जब हमारी महोदय जी चुप रहिए देखिए दो मिनट इस बात को बोला जाएगा। प्रभारी महोदय जी 2 मिनट में से आपसे 2 मिनट में चला जाए 2 मिनट आपसे बैठिए ना आप लोग हम लोग जवाब सवाल कर। अच्छा आप लोग सब 1 मिनट, पार्टी के अनुशासित कार्यकर्ता है ना हम लोग। स्वरूप भाई मैं जितेंद्र भाई 1 मिनट इस पर मैं अच्छा
देखिए, हम लोग रामविलास लोजपा रामविलास के सभी सिपाही हैं, जिसकी आज समीक्षात्मक बैठक के रूप में सभी को बैठक में बुलाया गया था। जो मंच पर कुछ ऐसी बातें आई जो हमारे पार्टी विरोधाभास की बात कही, हमारे कार्यकर्ताओं के कानों तक पहुँची है, जिसका विरोध लोगों ने मंच के माध्यम से भी किया और मंच के बाहर भी कर रहे हैं। मैं आग्रह करूँगा और इस आवाज़ को मैं आदरणीय चिराग पासवान जी से हम आग्रह करेंगे कि यह जनता की आवाज़ को सुनने का प्रयास करें, क्योंकि यह पार्टी को मजबूती के ख्याल से सारे कार्यकर्ता दिन रात एक करके लगे हुए हैं और लोगों को बिचौलिया के माध्यम से जो आज के जो परिवेश में जो नाम आया मंच पे लोगों ने विरोध किया। मैं कहना चाहूँगा कि जो लोजपा रामविलास को मजबूती के लिए जो दिन रात एक किए हुए हैं, वह व्यक्ति समर्पित कार्यकर्ता है। आज वैसे व्यक्तियों को कार्यकर्ताओं को तरजीह न देते हुए चंद दिनों से आए हुए लोगों को काफ़ी तरजीह दी जा रही है, जो लोगों को बर्दाश्त से बाहर है। और चिराग पासवान जी ने यह कहा था कि अगर विधानसभा की टिकट की अगर बात आएगी तो मुझे जो संकट की घड़ी में 2020 में जिसने चुनाव लड़ा है, वह वैसे ही व्यक्ति को मैं चिन्हित करूंगा। अगर वह व्यक्ति तैयार नहीं होगा तो मैं विचार कर सकता हूं। उससे हट कर किसी की बात कानून तक आई है, जिसका सभी लोग विरोध करने के लिए तैयार हैं और मैं इस बात से सहमत हूं कि आज आप लोगों ने मीटिंग में जो है बहिष्कार कर दिया, विरोध कर दिया। बहिष्कार नहीं है, गलत तरीका यहाँ अपनाया जा रहा था। क्योंकि देखिए, पार्टी में कोई भी मिले, हमारा पार्टी का दायरा बढ़े, बहुत अच्छी बात है, स्वागत है। लेकिन किसी कोई पदाधिकारी द्वारा अगर अकेले आदमी जा कर के कोई किसी को कहीं विधानसभा में प्रोजेक्ट करने के नियत से अगर प्रोग्राम रखे हैं तो ये तो गलत बात है, क्योंकि इसका असर हमारे कार्यकर्ताओं पर पड़ रहा है। जो पूर्व में विधायक रह चुके हैं, पार्टी को बहुत दिनों से 2000 की जो सीटें हैं, दलित सेना से हम लोग हैं, सीटें हैं, तो उनको थोड़ा सा लग रहा है हकमारी किया जा रहा है, हकमारी किया जा रहा है, दलाली किया जा रहा है दलालों के बीच। इसमें हमारे नेता का कोई हाथ नहीं है, इसमें बिचौलिया का हाथ है, जो बीच का पदाधिकारी हैं उनका हाथ है ना, इसमें जिला अध्यक्ष का कुछ है, बीच वाले के है। लेकिन हम लोगों को मिलन समारोह से कोई परहेज नहीं है, लेकिन वो मिलन समारोह औरंगाबाद जिला में होना चाहिए था, प्रदेश कार्यालय में होना चाहिए था। कुटुंबा विधानसभा को चुना गया है, पहले से सभी लोगों को मालूम है कि हमारा विधानसभा में गठबंधन में टिकट होने वाली वहाँ है। इसी नियत से बिचौलिया ने ये काम दलाली के तहत, लेन देन के तहत उन्हें प्रोजेक्ट करना है, इसलिए सभी जा रहा है, इसलिए इसको बहिष्कार किया जा रहा है और कोई बात नहीं। मैं जिला प्रधान महासचिव लोजपा डिवीजन गलो। मैं सौरभ कुमार से पूछा कि क्या मिलन समारोह आप अम्बा विधानसभा कुटुंबा में रखने जा रहे हैं? तो हमसे कहेंगे आप कौन है, आप पूछने वाले कौन हैं? हम जिला प्रधान महासचिव हैं, अगर हमसे जनता कोई पूछेगा तो उसका हम संवाद कर देंगे। संवाद तो मुझे जनता में देना है। जिस दिन राष्ट्रीय हमारे चिराग पासवान जी सड़क पर आशीर्वाद यात्रा मांग रहे थे, उस दिन औरंगाबाद में आए थे, तो कोई एक नया पैसे को माला देने के तैयार था। हमने सारा पैसा खर्च करके रोड पर सो करके फूल माला सजा करके आशीर्वाद यात्रा को सफल बनाए थे, और हम अपने पेंशन के पैसा से पार्टी को 2 साल चलाए। इसके बाद हमको प्रधान सचिव बनाया गया और आज मिलन समारोह जो पंकज कुमार के रखा गया है अम्बा में। पंकज कुमार हमेशा स्वर्गीय रामविलास पासवान के विरोध के थे, वो नेता नहीं माने हैं, इसलिए पंकज पासवान को हम लोग भी नेता मानने के लिए तैयार नहीं है। मैं मिलन समारोह के लिए चिराग पासवान को मैं विरोध नहीं करता हूँ, सहमति हूँ। भारती अरुण जी को मैं स्वागत करता हूँ कि मिलन समारोह रखना है तो कहीं जिला में या प्रदेश में कहीं रखे, मैं उनका सम्मान करता हूँ। आज के जो कार्यक्रम हुआ पिछले 25 साल में 24 साल हमारे पार्टी का हो गया था। कभी भी हम लोगों को इस तरह का मीटिंग का कार्यक्रम में माहौल देखने को नहीं मिला था, लेकिन ये जो हुआ है इसके पीछे जो
सब सामने अभी घटनाएं जो हुई आप लोगों के सामने, वो एकमात्र एक प्रोग्राम के चलते हुआ है। तो इसमें जो मिसमैनेजमेंट हुआ है, इस पर हमारे प्रभारी महोदय यहाँ आए हुए हैं, प्रदेश नेतृत्व को सूचित करेंगे। कार्यकर्ताओं में रोष है, जो भी जिले के कार्यकर्ता हैं, जो पिछले 5 साल से, जब से पार्टी का 20 के बाद, मैं 25 साल 24 साल का बात नहीं कर रहा हूँ, 2020 के बाद जो पार्टी को बनाए, पार्टी को खड़ा किया रोड पर, उस कार्यकर्ताओं में भी आक्रोश देखने को आज मिला है। तो इस पर अब विचार होगा, जो विचार करना होगा प्रदेश को सूचना देंगे, चूंकि प्रदेश से प्रभारी के रूप में आए हुए हैं दशरथ जी। हाँ, नहीं तो उस पर अपना विचार होगा, लोग बोलेंगे, जो भी होगा ठीक है, वो डिसाइड ऊपर के लोग करेंगे। लेकिन जो भी घटनाएं हुई दुर्भाग्यपूर्ण है और इस पर प्रदेश नेतृत्व को ध्यान देना चाहिए। बस सबसे पहले हम मीडिया बंधुओं को हृदय से अभिनंदन करते हैं, जिन्होंने कीमती समय निकाल कर आए हैं। आज का जो यह कार्यक्रम है, इसका हम लोग रफीन प्रखंड कमेटी की ओर से विरोध करते हैं। विरोध करने का कारण है कि पार्टी के कुछ लोग हाईजैक करना चाहते हैं, और पार्टी में जो पहले से जो सेवा दे चुके हैं उसको पारिश्रमिक के आधार पर उनको मजदूरी देने का जब वक्त आया है, तो किसी गैर राजनीतिक दल को पार्टी में शामिल किया जा रहा है, इसका हम विरोध करते हैं। दूसरी सवाल है कि पार्टी में कार्यकर्ता धनवान हो या न हो, बलवान हो या न हो, विद्वान हो या न हो, कम से कम वह चरित्रवान हो, चरित्रवान व्यक्ति का चयन करके पार्टी में जगह दिया जाए। तीसरी बात है कि जो सम्मान समारोह में हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष ने कहा था कि जो पूर्व में हमारे पार्टी के साथ खड़ा है, उसी के साथ हम विचार करेंगे। आज जरूरत है कार्यकर्ता बहाल करने की, न कि जो है नेता बहाल करने की। जिलाध्यक्ष हैं आप पार्टी में, और कई ऐसे वरिष्ठ कार्यकर्ता आपके हैं जो इस वक्त जो आगामी मिलन समारोह है उसका विरोध कर रहे हैं। उनका आरोप है कि पार्टी की तरफ से कोई जानकारी इस कार्यक्रम से रिलेटेड नहीं मिली। इस पर आपका क्या पक्ष है? आज मुझे बहुत तकलीफ़ है कि एक कार्यक्रम जो हमने 3 साल अपना समय दे करके और पार्टी को आज औरंगाबाद में बहुत मजबूत बनाने का काम किया है, और सारे कार्यकर्ता एक सूत्र से बंध के चल रहे थे, सभी लोग पार्टी का काम कर रहे थे, और आज इस तरह का हंगामा, चूँकि हम एक अनुशासित पार्टी के कार्यकर्ता हैं, इसलिए हमारे लिए ये बड़ा दुख का विषय है। लेकिन आपका जो सवाल है उस हिसाब से मैं ये कहना चाहूँगा कि मेरे संज्ञान में ये बातें जब आई, जब प्रदेश अध्यक्ष की चिट्ठी वहाँ से निर्गत हुई और माननीय हमारे हम सबों के प्रिय सांसद अरुण भारती के द्वारा फ़ोन से सूचना दी गई, तो जाहिर सी बात है जब उनका फ़ोन आएगा तो हम एक्टिव हो ही जाएंगे। उससे पहले हमें कार्यकर्ताओं का तमाम फ़ोन आ रहा था कि भैया पार्टी में कुछ होने वाला है, क्या है, नहीं है। मैं सोशल मीडिया के माध्यम से देख रहा था, क्योंकि सोशल मीडिया के माध्यम से अगर पब्लिक में पहले ही बात चली गई, यह आक्रोश उसका है। इन्होंने भी जितने कार्यकर्ता और पदाधिकारियां हैं, इन्होंने कोई चीज़ हमें नहीं बताया। बड़ा ही शिद्दत से सारे लोग हमें, इस बार मैं समझ रहा था कि पार्टी के कार्यक्रम में मैं जब भी रखा हूँ कमोवेश, तो लोग पूछते हैं कि हमको फ़ोन नहीं किए, क्यों नहीं किए। तो एक आध बार कुछ लोग कार्यकर्ता पूछते हैं, जबकि सबको हम फ़ोन करते हैं। लेकिन इस बार मैंने जिसको भी फ़ोन किया वो सब बोले नहीं भैया हम तो चल दिए हैं रास्ता में। तो मुझे इस बात की आशंका थी कहीं ना कहीं। लेकिन एक ये भी बात इसमें ये पहलू सही है कि पार्टी का अगर जनाधार बढ़ाने के लिए किसी न किसी लोगों को तो लाना ही होगा, एक्टिव लोग आएंगे ही। मैं इस बात से कहीं नाराज़ नहीं हूँ कि मेरी पार्टी में ये बढ़ रहा है, मेरा जनाधार बढ़ रहा है। लेकिन हम इस बात से थोड़ा सा तकलीफ है कि अगर कार्यक्रम होना ही था, हम इन सबों की भावनाओं को व्यक्त कर रहे हैं। एज ए जिलाध्यक्ष मुझे जो आदेश प्राप्त होगा, मुझे वो काम करना था और मैं वो कर भी रहा हूँ। वो जिले में हो जाना चाहिए था, जिले में ज्वाइनिंग होता तो इन सबों के हिसाब से और मेरे हिसाब से भी, क्योंकि मैं बोल्ड बोलता हूँ, इसलिए इन सबों के हिसाब से जिले में होता तो शायद इतने कार्यकर्ता जो हैं ये विरोध में नहीं आ पाते हमारे समझ से। और ये जो सोशल मीडिया, जो पहले से सोशल मीडिया का अकाउंट चल गया, ये सोशल मीडिया पे अभी नहीं आना चाहिए था। ठीक है, सभी कार्यकर्ता 3-4 साल से 23 वर्ष इन्होंने दिए, और हम भी कम से कम 4 वर्ष में 23 सालों का काम किया। आज आप देख रहे होंगे लोजपा कितनी मजबूत है। मैं स्वयं क्या बोलूं, सभी कार्यकर्ता यहाँ मौजूद हैं, सबों का बात आप सुने होंगे। इधर जितने भी कार्यकर्ता हैं, हम समझते हैं कि हमारे आने के बाद
सारे लोग एक्टिव हैं। मैं किसी एक पे उंगली नहीं उठाता हूं। मैं अपने से भले उनको बोल दूं कि आप काम नहीं कर रहे हैं, आप काम नहीं कर रहे हैं, लेकिन बिना उनके काम के मैं यहां तक इस मुकाम को हासिल औरंगाबाद में लोजपा के कुनबा को बढ़ाने में नहीं किया हूं। अध्यक्ष जी, ये क्या माना जाए कि जिले में अगर कोई कार्यक्रम हो रहा है तो अध्यक्ष को ही इसकी सूचना नहीं दी जा रही है पहले? नहीं, ये कैसे मान लीजिएगा? एक एक सूचना हमारे पास आई है। अभी पार्टी के प्रोटोकॉल के हिसाब से एक एक कार्यक्रम हुआ है, और आज भी मेरे हिसाब से सूचना मेरे ही पास आई है, लेकिन ये सूचना पहले से प्रसारित थी लोगों में। ये सूचना पहले से प्रसारित थी। मिस्टेक यहाँ पे है, मिस्टेक सिर्फ यहाँ पर। अगर ये पहले से प्रसारित सूचना नहीं होती और हमारे माध्यम से जाता, चूंकि कोई भी पार्टी में ज्वाइन करता है तो हमारे नेता का ऐसा सीधा सीधा स्पष्ट निर्देश होता है कि भैया आप ये सोच के हमारे पार्टी में नहीं आइएगा कि हम आपको टिकट दे देंगे, क्योंकि आज के डेट में लोक जनशक्ति पार्टी रामविलास का टिकट जीत की गारंटी है। इसलिए अभी तो बहुत लोग आने बाकी हैं, लेकिन कार्यकर्ताओं को लगा कि हमने जो अपना समय व्यतीत किया है, तो एक बच्चा अपने बाप से ही लड़ता है। चिराग पासवान, हम लोग रोज कहते हैं कि पार्टी हमारी माँ है, तो चिराग पासवान चलाते हैं, उनके हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष है, इसलिए वो हमारे बाप है पार्टी में। तो इसलिए उनसे अपना इन लोगों ने दर्द ये जो विरोध है, विरोध करके अपना दर्द पहुंचाया है, ना कि कोई लोगों ने कोई ऐसा काम किया है जिससे पार्टी के संगठन को कोई ठेस पहुंचे। पार्टी का संगठन मेरा एज इट इज है, सारे लोग यहाँ मौजूद है, बाहर में भी मौजूद है, कहीं कोई दिक्कत नहीं है। बस इनको ये था कि हमने जो काम किया, कोई आके ऊपर लैंडिंग करके टिकट लेने के लिए आया है, इनको कंफ्यूजन हुआ, या फिर जो हुआ उस कंफ्यूजन को दूर करके इनको आना चाहिए था। यहाँ पर फिर कोई इस तरह का विरोधाभास नहीं। आगामी जो मिलन समारोह कार्यक्रम है वो क्या फिर सुचारू रूप से चलेगा, या आपका क्या उस पर? हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष का निर्देश और हमारे प्रदेश अध्यक्ष का निर्देश और जो संगठन में हमारे अभी अरुण भारती निर्देश सर्वशिरोधार्य है। और एक एक कार्यकर्ता, आज बच्चा दूध के लिए तो रोता ही है ना, जब दूध मिल जाता है तो चुप हो जाता है, या फिर समझा दिया जाता है, चॉकलेट दिया जाता है, चुप हो जाता है। हमारे प्रदेश के नेता आएंगे, इन लोगों को समझाएंगे, और सभी अनुशासित कार्यकर्ता है पुनः सभी 14 तारीख को, अगर उनका आदेश फिर भी आएगा कि नहीं हम 14 तारीख को करेंगे, तो ये सारे कार्यकर्ता मिलजुल कर पूरे मजबूती से कार्यक्रम को सफल करेंगे। मामला है कि आप लोगों ने जो है विरोध कर दिया इस बैठक में। मैं सरुण पासवान, कुटुंबा पूर्व प्रत्याशी लोक जनशक्ति पार्टी सह वर्तमान में प्रदेश महासचिव में चिराग पासवान जी रामविलास जी का मैं प्रदेश महासचिव हूं, और इस पार्टी में नए लोग आकर दलाली कर रहे हैं। ये दलाली हम नहीं चलने देंगे। वर्तमान में औरंगाबाद जिले का संगठन सह प्रभारी कुमार सौरव जी को बनाए गए हैं, जिन्होंने आपको हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष माननीय चिराग पासवान जी को आगमन उन्होंने आपको कुटुंबा विधानसभा में रखे हैं, और वो रखे हैं पंकज पासवान जो पूर्व में जिला पार्षद थे, और उसको बाद में उन्होंने जदयू में थे, और जदयू पार्टी में धक्का दिया गया तो हमारे पार्टी लोक जनशक्ति पार्टी में आए, मगर आने के बाद में मिलन समारोह ने आपको कुमार सौरभ ने उनको मिलन समारोह विधानसभा कुटुंबा में रखे हुए हैं। ये कतई बर्दाश्त नहीं करेंगे। अगर उनको पार्टी में मेरा आना था और आना है तो स्वतः आपको प्रदेश में ज्वाइनिंग लें, जिला में लें। ये क्या दायित्व तो सरुण जी, क्या लग रहा है आपको कि क्या पार्टी ने जो है वो विधानसभा का टिकट उनको दे दी जाए? ये डर है आप लोगों को? नहीं, डर नहीं है। टिकट इतनी आसान नहीं है, मगर वहाँ पर मैसेज जनता वहाँ पर नाराजगी है कुटुंबा विधानसभा को। अगर मिलना है, कोई भी आपको नए योगदान लेता है तो किसी भी विधानसभा, पीछे भी लोग प्रत्याशी लोग जो योगदान किए हैं वो औरंगाबाद में ही योगदान किए हैं। ये नहीं कहे हैं कि किसी विधानसभा में ही, तो साफ जाहिर होता है कि कुमार सौरभ जी ने दलाली कर रहे हैं और नया कैंडिडेट को उन्होंने पैदा कर रहे हैं। बताया जाए कि 2020 में मैंने चुनाव कुटुंबा विधानसभा से लड़ा और मैंने आपको फसल को लगाया, और कोई काटने अगर दूसरा आदमी जाएगा तो ये वहाँ की जनता पार्टी ने कार्यकर्ताओं के साथ अनदेखी किया क्या? किया गया है, भरपूर अनदेखी। वो हमारी पार्टी के द्वारा, मैं सुने अरे सौरभ सिंह के द्वारा किया गया है, सह प्रभारी जो हैं, ठीक है। अब हमको ये कहना है राष्ट्रीय अध्यक्ष जी से, हमारे माननीय भारत सरकार के मंत्री जिन्होंने पार्टी में वैसे व्यक्ति को योगदान किसी के द्वारा हुआ है जो सह प्रभारी हैं बिहार प्रदेश का, उन्होंने
आपने आपको हमारे पार्टी का ग्राफ गिराने के ओर चले हैं। इसलिए कि जिस व्यक्ति को मिलन समारोह रखा जा रहा है कुटुंबा विधानसभा में, उस व्यक्ति ने मुझे देखा हुआ है। 2005 में उन्होंने आनंद मोहन के पार्टी से थे, जिन्होंने काले झंडा आपको दिखाए थे रामविलास पासवान जी को। मैं कतई बर्दाश्त नहीं करूंगा। तो मिलन समारोह का क्या विरोध करेंगे आप लोग? हम लोग मिलन मिलन समारोह जो 14 तारीख को रखा गया है, रुको यार, वो मिलन समारोह को हम लोग खारिज करते हैं, रद्द करते हैं। रिक्वेस्ट है हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष जी को कि वैसे पदाधिकारी जो बनाए हैं उनको पद से मुक्त किया जाए, तबे हम लोग चैन का नींद लेंगे। ऐसे कभी चैन के हमको बिहार प्रदेश का संगठन प्रभारी और माननीय जमुई के सांसद माननीय अरुण भारती जी से हमारी अनुरोध है कि जिस पद पर आपने कुमार सौरभ जी को पद दिए हैं वो ग्राफ गिराने जा रहे हैं। आपसे रिक्वेस्ट है कि उस पद से उनको मुक्त किया जाए। ये अनुरोध मैं करता हूं राष्ट्रीय अध्यक्ष जी से, और इस प्रोग्राम को कैंसिल किया जाए। कुटुंबा विधानसभा में प्रोग्राम नहीं होगा। हम रिक्वेस्ट है अगर प्रोग्राम होगा तो हम लोग अनशन पर बैठेंगे, मिलन समारोह को विरोध करते। पार्टी कार्रवाई कर देगी तो फिर क्या करेंगे आप? पार्टी कार्रवाई करेगी। आप पार्टी के लिए वो आपको झंडा देके पार्टी जैसे पूर्व प्रत्याशी मैं वहाँ के था, मुझसे भी सलाह लेना चाहिए था। हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष जी ने बोले थे, समान समारोह था पटना में, उन्होंने बात किए थे कि जो हम पूर्व मेरे परिस्थिति में चुनाव जो मेरे साथ लड़ा है उस व्यक्ति को मैं सलाह लूंगा, उस व्यक्ति से मैं काम करूंगा। मुझे ये प्रोग्राम के बारे में एक भी कहीं भी मालूम नहीं हुआ, तो हमसे चुपे प्रोग्राम किया जा रहा है, ये कदापि नहीं। हम लोग राष्ट्रीय अध्यक्ष जी से मिलेंगे, अरुण भारती जी से मिलेंगे, माननीय प्रदेश अध्यक्ष हमारे राजू तिवारी जी हैं उनसे मिलेंगे, प्रधान महासचिव संजय पासवान जी हैं उनसे मिलेंगे। ये प्रोग्राम कैंसिल किया जाए। अगर मिलन समारोह उनको पार्टी में स्वागत है, आए, मगर जिला में करें या फिर प्रदेश में करें। ये विधायक जी आपको कुटुंबा विधानसभा में कर रहे हैं, सीधे साबित होता है कि सौरभ सिंह आप कंटेंट प्रोजेक्ट कर रहे हैं। ये सौरभ सिंह के नहीं चलने देंगे। और हम इतना अधिक सौरभ सिंह को जी कहना चाह रहा हूँ कि अगर आप इंसानियत चाहते हैं तो अपने पद से, इस पार्टी लोक जनशक्ति पार्टी से आप अपने आप को इस्तीफा दें अपनी पद से। ये हम नहीं कह रहे सदस्यता आपकी खत्म किया जाएगा, मगर अपनी पार्टी से उन्होंने इस्तीफा पद से अपना इस्तीफा दें। आज 24 साल हो गया इस पार्टी को लगभग, लेकिन ऐसा मैं भी इस पार्टी से 15 साल से जुड़ा हूँ, लेकिन कभी ऐसा नहीं हुआ कोई पैराशूट से उतर के आएगा तो पार्टी के कार्यकर्ता जो होते हैं वो रीढ़ होते हैं। और आपने देखा कि आपकी पार्टी गलत फैसला ली है ना? पार्टी ने फैसला गलत नहीं लिया, बिचौलियों ने इस तरह का काम किया है। पार्टी को जो इन्फॉर्मेशन दिया गया उस पर उसने काम किया, लेकिन हम अपने पुनः राष्ट्रीय अध्यक्ष से कहेंगे कि इस समय पे विचार किया जाए और वो आए लोग, उसमें कोई दिक्कत की बात नहीं है, लेकिन जगह सही सेलेक्ट करें, वो जिला में समारोह कराएं, उसके लिए पूरा कार्यकर्ता तैयार है। ठीक, आप लोग विरोध कर रही हैं? सबसे पहला विरोध इसलिए मैं कर रही हूँ, मेरा नाम रंजू वर्मा हुआ, मैं महिला प्रकोष्ठ का अध्यक्ष हूँ। पहला विरोध मेरा इसलिए है कि हमारा विधानसभा में, मेरा ओबरा विधानसभा में एक IT सेल के हमारे जिला अध्यक्ष है, वो लड़का दिन रात मेहनत किया, दिन रात पार्टी के पीछे समर्पित रहा। उस लड़का को जब मृत्यु हो गया तो उसको मूर्ति निवारण के लिए हम लोग लाख प्रयास किए कि यहाँ पे चिराग भैया का प्रोग्राम लगे, यहाँ पर प्रोग्राम लगना चाहिए, ओबरा प्रखंड में प्रोग्राम लगना चाहिए, तो कोई नहीं सुना इसके लिए। और आज सौरभ सिंह कहते हैं कि हम क्या बोलते हैं बिहार प्रदेश का सह प्रभारी है, जो हम कहेंगे वही होगा, हमको बिना आदेश के कुछ नहीं हो रहा है। उस दिन आपका आदेश नहीं चल रहा था, वो लड़का जिस लड़का के लिए मूर्ति निवारण में मांगा जा रहा था समय, वो लड़का पार्टी के पीछे इतना समर्पित था कि दिन रात एक करके मेहनत किया था वो लड़का, और आज उसका मूर्ति निवारण था तो वहाँ समय नहीं मिला, और फिर यहाँ कुटुंबा विधानसभा में तुरंत कैसे प्रोग्राम लग तो गया? क्या आप राष्ट्रीय अध्यक्ष जी को आप बोल रही
रही हैं, ब्लेम दे रही हैं ये? जी नहीं, राष्ट्रीय अध्यक्ष जी को नहीं, यहाँ चमचगिरी करने वाले सौरभ सिंह हैं, उनको हम ब्लेम कर रहे हैं। राष्ट्रीय अध्यक्ष जी को तो क्या पता है, नहीं हम लोग खुद मिलेंगे उनसे, लेकिन यहाँ पे चमचगिरी 14 तारीख का मिलन समारोह का विरोध करेंगे आप लोग? हाँ, विरोध कर रहे हैं, बहिष्कार करते हैं मिलन समारोह को। नहीं, किसी के घर में आप मिलन समारोह कीजिएगा, ये गलत है। वो जिला में मिलते, प्रदेश में मिलते, आप किसी का विधानसभा में जाके मिलन समारोह कीजिएगा? किस हैसियत से आप, किस हैसियत से वहाँ कुटुम्बा विधानसभा में मिलन समारोह कर रहे हैं? क्यों? आपका विधानसभा क्षेत्र ओबरा होता है। अगर आपको लगता है कि हम प्रदेश में नहीं मिल सकते हैं, जिला में नहीं मिल सकते हैं, तो आपका विधानसभा दाऊदनगर क्षेत्र में है, आपका विधानसभा पर यहाँ ओबरा विधानसभा पड़ता है। आप क्यों नहीं अपने विधानसभा में मिलन समारोह कराएं जब आपको ज्यादा जरूरी है? और हम एक बार माफी चाहते हैं अपने अध्यक्ष जी से, उनको लगता होगा कि हमको अगर यहाँ पे दिक्कत है, तो जी नहीं, आप आदेश का पालन कर रहे हैं भैया, आपसे कोई विरोध नहीं है हमको। आप अध्यक्ष हैं, अपना काम कर रहे हैं, आपसे कोई विरोध नहीं है, लेकिन सौरभ सिंह के विरोध हम कर रहे हैं, इसलिए कर रहे हैं कि वो किसी के घर में जाकर के रखवा रहे हैं कार्यक्रम, वो भी मिलन समारोह का। ये गलत है। जब लगता है उनको कि हम जिला में नहीं मिल सकते हैं, प्रदेश में नहीं मिल सकते हैं, कहीं विधानसभा में मिले, तो उनका विधानसभा ओबरा पड़ता है। ओबरा विधानसभा से मैं भी आती हूँ, और उनका भी विधानसभा ओबरा पड़ता है, ओबरा विधानसभा में रखे मिलन समारोह। और ये रामविलास पासवान जी जब मीटिंग कराते थे, पार्टी के निर्माण होने से पहले दलित सेना के गठन, तो जब मीटिंग कराते थे तो उस मीटिंग में बोलते थे, ट्रेनिंग भी देते थे कार्यकर्ताओं को संगठन पर बोलने के, काम करने के लिए। और उसमें ये भी बात को बोलते थे कि देखो, यदि अपने अधिकार के लिए हमसे भी लड़ना होगा तो लड़ना, इसलिए कि तुम जो तुम्हारा भरोसा है, मेरे ऊपर भरोसा है, अपने अधिकार के लिए लड़ना। तो इन लोग भी देखिए, जिला अध्यक्ष के सामने लड़ रहे हैं, उसमें उनकी कमी नहीं है, लड़ रहे हैं तो अपने अधिकार के लिए लड़ रहे हैं कि हम अपना मान सम्मान अधिकार हमको होनी चाहिए, इसलिए कि हम झंडा धो रहे हैं, पार्टी का मेहनत कर रहे हैं। नहीं करवाया गया, और जाकर के विधानसभा में डायरेक्ट किसी को उतार देना जो मेरा पार्टी को खिलाफ किया है 10 वर्ष से। क्या लग रहा है कि कार्यकर्ताओं का सम्मान नहीं कर रही पार्टी? नहीं, हम लोग पार्टी में सब ठीक थे, हाँ। लेकिन ऐसे आदमी को, एंटी आदमी को पार्टी में इंटर करवा रहे हैं, जिसे पार्टी पंकज पासवान जी को जो लाया जा रहा है, और उससे भी तकलीफ नहीं है, पटना ज्वाइन करवाए और औरंगाबाद में ज्वाइन करवाए, लेकिन विधानसभा में नहीं होने देते। मुर्दाबाद मुर्दाबाद।